पहले प्रश्न का चौथा भाग, घनमूल निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये 0 है तो 2 पर भाग हो रहा है, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। फिर 0 है 2 पर भाग होएगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1, 5 दूनी 10 और 0। फिर 2 पर भाग होगा क्योंकि पीछे 0 है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 5 दूनी 10। अब देखते हैं, 7 5 12 और 6 18 हो गई, यानी कि ये 3 पर भी पूरा पूरा भाग होता है। 11 तिया 33, 25 तिया 75। अब 3 पर फिर भाग हो रहा है, ये 7 और 2 9 है क्योंकि 3 तिया 9, 2 बचा, 7 तिया 21, 1 बचा, 5 तिया 15। फिर ये 3 पर भाग हो रहा है क्योंकि 8 और 7 होता है 15। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 और 5 तिये 15। अब ये 5 और 2 7 1 8 हो गए। अब ये 3 पर भी भाग नहीं होता, पीछे 5 है इसलिए 5 पर भाग हो जाता है। 5 25, 5 125, फिर इसको 5 से भाग करेंगे, 25 5, 5 एकम 5। तो 27,000 के अभाज्य गुणनखंड का घनमूल करेंगे हम। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 आ गया। तो 2 की 3, 3 की 3 और 5 की 3। 2 गुणा 3 गुणा 5 आ गया, 5 3 15 दूनी 30। तो ये बन गए 27,000 का घनमूल। अब देखिए अगला प्रश्न, 15,625, 5वां भाग। अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, पीछे 5 है, 5 पर जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 पर जाएगा, 5 31 और 5 31 1, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 पर भाग होगा, 3 दूनी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 5 25। फिर 5 पर भाग होगा 25, फिर 5 पर भाग होगा 5 और फिर 5 पर भाग होगा 1। तो 15,625 के अभाज्य गुणनखंड बने 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 1 5 ये 1 5 ये, तो कितना हो गया 25। तो इस तरह 15,625 का घनमूल क्या हुआ 25। अब देखो इसके बाद छठा भाग, 13,824 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले हम पीछे 2 4 है, 2 पर भाग होगा, 6 दूनी 12 1, 9 दूनी 18 और 2 एकम 9 दूनी 18 हो गया, 12 दूना 24। अब ये फिर 2 पर भाग हो रहा है, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 1, 5 दूना 10, 6 दूनी 12। ये फिर 2 पर भाग हो रहा है, 17 दूना 28 ये आ गया, 17 दूना 34, 28 दूना 56। 8 है, फिर 2 पर भाग हो रहा है, ये आएगा 8 दूनी 16, 1, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 पर भाग करेंगे, 4 3 और 2। फिर 2 पर भाग करेंगे, 216। फिर 2 पर भाग करेंगे, 108। फिर 2 पर भाग करेंगे, क्या आएगा 54। फिर 2 पर भाग क्या करेंगे, 27 दूना 54। 27 3 पर भाग करेंगे, 9 9 को फिर 3 पर भाग करेंगे 3 और फिर 3 को 3 पर भाग करेंगे 1। तो ये आ गए 13,824 के गुणनखंड। तो वो क्या गुणनखंड है देखो जरा ध्यान से, 2 2 और दोनों बारी है, 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया। तो ये आ गया 2 की 3 गुणा 2 की 3 गुणा 2 की 3 गुणा 3 की 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और यहाँ भी 3। तो घन से घनमूल कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो 24 का ये इस 13,824 का घनमूल क्या हुआ 24। तो आप ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड बनाते जाइए और घनमूल निकालते जाइए।
सातवां भाग 1,10,592। पीछे 2 है, 2 पर भाग होगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। ये फिर 2 पर भाग होगा। 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 1, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 और 8 दूनी 16। ये फिर 2 पर भाग होगा। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। अभी थोड़ी देर पहले देखो बच्चों, हमने इसी का निकाला था घनमूल, यानी कि इसके बाद अब हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम एक बार पहले ये करके देख चुके हैं। अब फिर 4 है, 2 बच जाएगा। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, फिर 2 पर भाग करेंगे। 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 1, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 पर 17 और 28, 8 है पीछे, फिर 2 पर भाग होगा। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, फिर 2 पर भाग होगा। 4, 3 और 2, इसको फिर 2 से भाग करेंगे। 216, फिर 2 से भाग करेंगे। 108, फिर 2 से भाग करेंगे। 54, फिर 2 से भाग करेंगे। 27, फिर 3 से भाग करेंगे। 9, फिर 3 से भाग करेंगे। 3 और फिर 3 से भाग करेंगे। 1 है। तो ये हो गए 1,10,592 के अभाज्य गुणनखंड। और अब देखिए हम इसको घनमूल में कैसे लिखते हैं। 1,10,592 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 12 बार लिखा जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार लिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 3। ये बन गया घनमूल के गुणनखंड। तो अब देखिए 2 की 3, 2 की 3, 2 की 3, 2 की 3 गुणा 3 की 3। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिये 48। तो 1,10,592 का घनमूल है 48। तो इस तरह बच्चों आपने अभाज्य गुणनखंड बनाते जाओ और इन्हें हल करते जाओ। अगला भाग है 46,656 का अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 2 पर भाग होगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। ये फिर 2 पर भाग होगा। 11 दूना 22, 1 बचेगा। 6 दूनी 12, 1 बचेगा। 6 दूनी 12 और 4, फिर 2 पर भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, फिर 2 पर भाग होगा। 29 और 16, फिर 2 पर भाग होगा। 14 दूनी 28, 1 और 5 दूनी 10 और 8, फिर 2 पर भाग होगा। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1, 9 दूनी 18। अब 9 आ गया पीछे, अब ये 2 पर भाग नहीं होगा। अब 729 3 पर भाग होगा। देखिए 24 तिया 72, 3 तिया 9, फिर 3 पर भाग होगा। 81, फिर 3 पर भाग होगा। 27, फिर 3 पर भाग होगा। 9, फिर 3 पर भाग होगा। 3, फिर 3 पर भाग होगा 1। तो अब देखिए 46,656 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 3 3 3 और 3। हम ऐसे सीधा भी लिख देते हैं, या तो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल ही लिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की 3 गुणा 2 की 3 गुणा 3 की 3 गुणा 3 की 3। तो क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो घनमूल हो गया 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 घन से घनमूल कट गया, कितना हो गया? 36। तो ये है आपका 8वां पार्ट। अब देखिए 9वां पार्ट।
अब हम लेते हैं 1,75,616 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पीछे 6 है, 2 पर भाग होगा। 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, 1 और 0 और 8। चलो करते हैं।